ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, भक्ति व्रत कथा चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बृहस्पतिवार की व्रत कथा को सुनेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कथा शुरू करने से पहले गुड़ और चने की दाल को हाथ में लें। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता और पूजन किया करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो कोई व्रत करती थी और न ही किसी को एक पैसा भी दान में देती थी, और राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। घर पर रानी और दासी ही थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता है। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर आपके पास अधिक धन है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। कुएं, तालाब, बावड़ी, बगीचा बनवाओ, जिससे तुम्हारा यश बढ़ेगा और पितृ प्रसन्न होंगे और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु साधु की यह बातें रानी को अच्छी नहीं लगी। रानी ने कहा कि मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा कि अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना और भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलाने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा और तुम आराम से रह सकोगी। इतना कहकर वे साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी को 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब राजा ने रानी से कहा कि तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश को चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाने से रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जाकर 5 सेर बेजड़ ले आ, ताकि थोड़े समय के लिए गुजर हो जाएगी। तब दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा को सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। तब दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। तब रानी अपनी दासी से बोली कि अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है, यह सब मेरे भाग्य का ही दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। इसीलिए कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर पर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर रही थी। तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी बोली कि बहन, हमारे घर पर अनाज नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजड़ लेने के लिए भेज दिया था। तब रानी की बहन बोली कि बृहस्पति देव भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। तब तो रानी और दासी बहुत खुश हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि भी पूछ ली जाए, हम भी इस व्रत को किया करेंगे।
तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान की केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करे और कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर पर लौट आई। तब रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे भी बृहस्पतिवार का व्रत जरूर करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल से जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा था। इसीलिए बृहस्पति देव भगवान साधु का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, इसे तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। तब दासी ने रानी को सारी बात बता दी। उसके बाद से वे प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पति भगवान का व्रत और पूजन करने लगी और बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास वापस धन हो गया। परंतु रानी फिर आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले की तरह ही आलस्य करती हो। तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से जब हमें धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, मंदिर, पाठशाला बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी और उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ भी हो शीघ्र ही वापस आ जाएं। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर राजा अपनी पुरानी बातों को याद कर रोने लगा। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के पास आए और बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और राजा ने अपनी सारी बात उस साधु से बता दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी रानी ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, जिससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साधु की बात सुनकर राजा बोला कि लकड़ी बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता है कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह जंगल से लकड़ियां लेकर शहर को जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता, लेकिन उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः काल स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी।
तभी उसकी माँ ने देख लिया और बोली कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा था और बृहस्पति देव से सोने के सूप की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला जाने लगी। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर पर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ को फटककर साफ कर रही थी, उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया और राजमहल में आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया जो सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। जब मंत्री उस लड़की के घर पर गए और राजा का निवेदन उस ब्राह्मण को बताया तो कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। तब बेटी ने पिता से सभी हाल पूछा और ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यही लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास गए। पुत्री ने माँ को बहुत समझाया कि हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः काल उसे स्नान आदि कराकर पूजा पाठ कराया, जिससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह भी प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी और इस व्रत के प्रभाव से वह भी पुत्रवती हुई और इस लोक के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ को गई। ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक के सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया। इस तरह कहानी कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आए, किसी के घर में भोजन न बने। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी लोग राजा के यहाँ भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले आए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह उसे वहां दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुराया है और उसी समय सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को जेल खाने में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म से मुझे यह दुख प्राप्त हो रहे हैं और जंगल में मिले उस साधु को याद करने लगा। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होकर बोले कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही थी, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव का पूजन करना। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिले।
राजा ने गुड़ और चने की दाल मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिसे जेल खाने में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि रानी के पास यह धन कहाँ से आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा कि बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। तब राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा वह दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह का निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले कि लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा तो मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे कथा सुनने को कहा और किसान ने मना कर दिया। तब राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ खाना लेकर आई तो उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा। तब बेटे ने सभी हाल कह सुनाया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट में दर्द बंद हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा उठा तो वह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली कि हे भैया, यह देश ऐसा है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर पर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब सास बोली कि चली जा, मगर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को छोड़कर राजा दुखी होकर राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी बात कही और बिना भोजन किए हुए ही सो गया। रानी बोली कि हे प्रभु बृहस्पति देव, हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा
कि हे राजा उठो, सभी सोच को त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई और 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है परंतु बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब राजा की बहन से कहा कि भाई के साथ तो आई नहीं और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई है। तो राजा की बहन बोली कि भैया, मैं इस प्रकार से न कहती तो आपको संतान कैसे प्राप्त होती। बृहस्पति देव ऐसे ही है। बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसी ही पूर्ण होती है जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया था, तो उनकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। लेटेस्ट व्रत, त्योहार एवं कथाओं के वीडियो के लिए भक्ति व्रत कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।